हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएम्स। तो यार आज की क्लास में यार हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो अलजेब्रा का ही एक चैप्टर है और जो कि इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, थोड़ा सा टफ भी लगता है लोगों को। लेकिन यहाँ पे यार हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट जो एनसीईआरटी है उसको यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे यार, डिस्कस करेंगे। कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, एवरीथिंग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के। चाहे वो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हो गए हो, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, एवरीथिंग आपको इस वीडियो में मिलने वाला है यार। तो आपको प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना है अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखना चाहते हो और कोई भी प्रॉब्लम है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर, तो यार इस वीडियो को देखने के बाद में वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, नहीं रह जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो यार आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओवरव्यू क्या है, क्या क्या हमें इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है और कितना डेप्थ में जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे और किस तरीके के यहाँ पे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को यार हम लोग फटाफट सबसे पहले समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यार अपन को यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और देन उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे कि क्या चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले मैंने बताया कि अपन लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास को करते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास मतलब क्या कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, फाइनाइट सीरीज क्या है, इनफाइनाइट सीरीज क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली होता क्या है, फिबोनाची सीरीज क्या है। तो वो सारी चीजें हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर में समझते हैं और उसके बाद में जो एक्सरसाइज जिस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है उस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमारा यार जो पढ़ाने का तरीका और इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस है, जो लेक्चर का सीक्वेंस होगा वो इस तरीके से ही होने वाला है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से फॉलो करें, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे मैथमेटिक्स को। और यार मैथमेटिक्स को हम सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं है, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो उसके बाद में हम समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का एक एक करके मैं सारे सॉल्यूशन को यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है उसको हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे कि जैसे आपको कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया, एपी दे दिया और आपसे पूछेगा कि 100 टर्म्स बताओ, 20th टर्म बताओ और 39 टर्म बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा जो आपका एक्सरसाइज है 5.2, ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है उसी के ऊपर बेस्ड है यार। तो इसको भी हम लोग यार कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसके बाद में आपको ये जो सम ऑफ एपी यहाँ पे लिखा हुआ है इसको भी हमें क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट है सम ऑफ एपी कि एपी दिया होगा और उसमें जितने भी एपी होंगे उनके सम हमें करने होंगे। तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या फॉर्मूला होगा, वो सारी चीज हम लोग यार इस क्लास के अंदर भी डिस्कस करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज हमारे पास 5.3 है ये कंप्लीट जो है सम ऑफ एपी के ऊपर क्या है, वेस्ट है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वहां पे अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो यार आपको बने रहना है इस पूरे लेक्चर में। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन आज क्लास होगा, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज ये जो 5.1 है उसका सॉल्यूशन लेकर आऊंगा मैं, उसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बड़ा सा चैप्टर है, इसके अंदर काफी ज्यादा सॉल्यूशन है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी सॉल्व करने में हमें टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि मुझे 4-5 वीडियो इसके ऊपर बनाने पड़े और आधे घंटे और 40 मिनट के वीडियोज बनते हैं यार, तो उसमें आप ये सारी चीजें सीख सकते हो। तो चलते हैं यार अपने कॉन्सेप्ट की तरफ और वहां पे समझते हैं कि क्या हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेटा हमें सीखने की जरूरत है। क्या सीखना जरूरी है हमें? सबसे पहले हमें ये सीखना बेटा कि सीक्वेंस क्या होता है। एक्चुअली जो इस चैप्टर का नाम है वो होता है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये जो पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप जो पढ़ते हो, ये जो पूरा टॉपिक है इसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है वो अपन लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो आपको पता होगा यार कि आप लोग कहते हो कि सीक्वेंस से कोई काम करना चाहिए, ठीक है, सिस्टमैटिक ढंग से कोई काम करनी चाहिए, तो उसी को हम लोग एक्चुअली सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो यार क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर और ऑब्जेक्ट इन अ स्पेशल ऑर्डर। अगर कोई भी नंबर एक स्पेशल ऑर्डर में क्या है, लिस्ट किया गया है, लिस्टेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यार, सीक्वेंस बोलते हैं। बहुत ही आसान है और सब कुछ बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से यहाँ पे दिमाग लगाना। तो यहाँ पे देखो यार ध्यान से, जैसे आप एग्जांपल लेकर अपने समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 3 5 7 9 11। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये ऑड नंबर है, सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर है। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करूँ तो यहाँ पे 3 और 5 और 7 और 9 और 11 यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो सारे के सारे आपको क्या यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बेटा कि ये सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर है। और आप देख पा रहे होगे कि इन सभी के बीच में कितने कितने का गैप है, 2 का गैप है। यहाँ भी कितने का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है,
यहाँ भी क्या होगा 2 का गैप होगा और यहाँ भी क्या होगा 2 का गैप होगा। तो आगे का नंबर आप क्या कर सकते हो बेटा, जज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सीक्वेंस में, इसको अपन लोग बोल सकते हैं कि किसमें है, सीक्वेंस में है। तो सीक्वेंस को समझने की कोशिश करना आपकी, सीक्वेंस होता क्या है कि सीक्वेंस एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर क्या है एक स्पेशल ऑर्डर में लिस्टेड है तो उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। आज जैसे यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ 1, 4 एंड 9, 16, 25 एंड 36 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ बेटा, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसके आगे आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हो। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36 होता है। यहाँ पे आपको 7 का स्क्वायर, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि उसके जो आगे के नंबर्स हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो अगर वो स्पेशल ऑर्डर और स्पेशल सीक्वेंस में लिखे हुए हैं तो। आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या होता है। सिंपल सा क्या होना चाहिए बेटा कि वो एक स्पेशल ऑर्डर के अंदर में क्या होने चाहिए, अरेंज होने चाहिए या लिखे होने चाहिए। तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी समझ लेते हैं। ओके बेटा, तो अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस भी जो होते हैं हमारे पास वो 2 टाइप के होते हैं। एक सीक्वेंस क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, सिंपल सा फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है जिसमें क्या होगा बेटा कि जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे यानी लिमिटेड होंगे, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, अ सीक्वेंस विद फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। उसमें जो नंबर्स होंगे उनको हम सिंपल सा काउंट कर सकते हैं और वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, 25, 125 एंड 625। इसके बाद में कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 4 के 4 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 5 और फिर 5 × 5 कर दिया गया यहाँ पे 5 बेटा, यहाँ पे 5 स्क्वायर, यहाँ पे 5 का क्यूब और यहाँ पे 5 पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 5 पावर 1 है। तो इस तरीके से इनके पावर में हमने क्या किया, एक एक का इंक्रीमेंट करते चले गए। तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे नंबर्स जो है वो फाइनाइट है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये जो है पूरा आपका क्या लिखा हुआ बेटा, ये इवन नंबर है। क्या लिखा हुआ है, ये इवन नंबर का ये आपका सीक्वेंस दिया हुआ है। तो इसको भी आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें नंबर्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। बेसिक्स आपको इतना बात ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद में समझते हैं कि इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस को देखो बेटा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे कि जो नंबर्स होंगे वो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या बोलते हैं, ए सीक्वेंस विद द इनफाइनाइट नंबर टर्म्स इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सीक्वेंस। जिनमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस होगा, उनको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे ऑड नंबर का क्या दिया हुआ बेटा, सीक्वेंस दिया हुआ है। और यहाँ पे आगे और भी जितने भी ऑड नंबर हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25 एंड डैश डैश डैश। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली क्या बताया, 1 ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ऐसे ऐसे आगे आगे आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे डैश डैश आप कितने का भी स्क्वायर लिख सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है। और इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि सीक्वेंस क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होते हैं एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होते हैं। हम लोग अब बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो अब देखोगे यहाँ पे बेटा कि यहाँ पे आपको क्या बताया गया, द सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर, कि इवन नेचुरल नंबर का सीक्वेंस क्या होगा उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको एलिब्रेट करते हैं और किस तरीके से इनके जो जनरल टर्म्स हैं या जो जनरल फॉर्म है उसको हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हो बेटा, ये हमारे पास क्या है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम लोग 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड टर्म है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, आप बता सकते हो 2 आ जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास बेटा 2 × 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा 4। और अगेन हम लोग थर्ड को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3 = क्या होगा बेटा 6। और यहाँ पे हम लोग 4 को लिखेंगे
तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। और इसी तरीके से बेटा अपन लोग क्या कर सकते हैं, जो n टर्म्स होगा उसको किस तरीके से लिखेंगे 2, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये 2 तो यही रहेगा आपका, लेकिन ये क्या हो जाएगा बेटा ये n आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 2n हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि ये जो होगा बेटा ये होगा हमारे पास इवन नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर का जो हमारे पास सीक्वेंस होगा वो इस तरीके से आएगा 2n आएगा 2n आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब भी हमारे पास अगर हम बात करेंगे इवन नेचुरल नंबर की, तो अगर 2n है तो आप समझ जाना कि वो क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर होगा। अगर n की वैल्यू आप जो भी रखोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, वो इवन नंबर आएगा। तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान से समझ लेना है कि किस तरीके से आपको इससे करना है। तो इवन नेचुरल नंबर को इसको आप नोट कर लो, क्या आएगा 2n आएगा। सिंपल सा, ये बहुत ही आसान है और कई सारे क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग इसको यूज कर रहे होंगे, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसको प्लीज आप अच्छे से फ्लैश नोट में लिख लीजिए और जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां भी आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑड नंबर की बात करें, तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास बेटा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1 है। तो 1 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप मुझे बताएं तो 1 को आप लोग क्या लिख सकते हैं। अगर आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू क्या लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ और माइनस क्या करूँगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और सेकेंड टर्म देखना है यहाँ पे ध्यान से, 2 इंटू क्या लिखेंगे, ये इसको बढ़ाते चले जाओ तो ये 2 और -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 3 आ जाएगा। और A3 को अपन लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 लिखेंगे, माइनस का 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर A4 की बात करें तो 2 इंटू 4 लिखेंगे, -1 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरीके से अपन लोग क्या करेंगे, an इक्वल टू क्या करेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा n-1। तो ये हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 2n-1। तो इसको आप ध्यान से देखना, ये इसका क्या है, जनरल टर्म है, ये इसका क्या है, जनरल टर्म है। तो ऑड के लिए हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे, 2n-1 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 2n-1 यूज करेंगे। जहां भी ऑड की बात आएगी वहां पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, 2n-1 यूज करने वाले हैं। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम इनके जनरल टर्म्स को, जनरल फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे लिखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें, इसको भी अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है। ओके बेटा, तो यहाँ पे एक नंबर आ जाता है फिबोनाची सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं, फिबोनाची या मे बी फिबोनाची, अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। तो आपको ध्यान से रखना है, फिबोनाची बोलो या सीक्वेंस बोलो, कुछ भी बोलो, बस आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये है क्या। और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में पूछ लेता है और फिर आप क्या हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो कि ये क्या दे दिया। अब देखो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखोगे इसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो फिबोनाची का मतलब कह रहा है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है A1 क्या होगा, हमारे पास A1 और A2 क्या होने वाला है बेटा, इक्वल होने वाला है। ये दोनों क्या होने वाले हैं आपके पास में, 1 होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, 1 होने वाले हैं। अब देखना आप A3 की बात करते हैं, तो A3 को हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो इसका प्रीवियस है A1 प्लस क्या करेंगे A2, और क्या आ जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखना, A1 क्या आपके पास में 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 + 1 और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बेटा बात करें A4 की बात करें, क्या बात करें A4 की, तो अपन लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, A4 हमारे पास क्या है, ये वाला है, ये A4 है। तो इसके पहले के जो टर्म है, यानी हम लोग A2 और A3 को क्या करेंगे, सम करेंगे। तो A2 क्या हमारे पास, A2 क्या है 1 है और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, सॉरी, तो यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, ये जो A2 है हमारे पास ये कितना है, 1 है, और A3 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसको अच्छे से आप लिख सकते हो। तो यहाँ से 2 होगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर A5 को लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा A3 + A4 हो जाएगा। और A3 क्या निकाला आपने, 3 निकाला, सॉरी A3 आपके पास में 2 है और ये 3 है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो ऐसे अगर हम लोग AN की बात करें तो यहाँ पे क्या होने वाला, उसको आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे बेटा, AN की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है AN-2 प्लस क्या होगा AN-1 होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ये जो नंबर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे बेसिकली, क्या बोलेंगे, फिबोनाची सीरीज बोलेंगे। तो ये आपको याद में रखना, ये आपको क्या रखना, ध्यान में रखना बेटा
कि हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आपको n नंबर वाला टर्म निकालना है तो n में से 2 माइनस करोगे तो जो नंबर आएगा उसको ऐड करोगे किसके साथ में, n-1 के साथ में। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे 4 निकालना था, a4 निकालना था, तो अपन लोगों ने क्या किया, 4 माइनस क्या किया, 4 माइनस 2 किया तो a2 आ गया, और 4 माइनस 1 किया तो a3 आ गया। तो a2 प्लस a3 निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा फिबोनाची सीरीज बन जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, ये जो a1 है ये तो a1 ही रहेगा, a2 ही रहेगा, लेकिन हमें ये a3 निकालना है तो हमें इन दोनों को जोड़ के लिखना होगा a3। समझ में आया? ये जो हमारे पास a4 है तो a4 में a2 और a3 को जोड़ेंगे, ऐसे इस तरीके से ये चलता रहेगा। समझ में आया कि फिबोनाची सीरीज क्या है, और ये इसका क्या है बेटा, ये इसका जनरल टर्म है। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है, रिमेंबर रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप समझ भी नहीं सकते कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको अच्छे से आप नोट करें, उसके बाद में हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी फटाफट समझ लेते हैं। अब देखो बेटा, सीरीज क्या होता है, सीरीज में बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, सिंपल सा आपको मैं समझा देता हूं। यहां पे जो लिखा हुआ बेटा वो हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश 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 an दिया हुआ है, तो ये लिखा हुआ बेटा, ये ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो सिंपल सा जो हमारे पास एक्सप्रेशन, जो हमारे पास सीक्वेंस होता है उसमें अगर हम लोग प्लस या माइनस कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है, सिंपल सा। तो यहाँ पे देखो लेट a1 ये दिया हुआ है, वी गिवन सीक्वेंस देन द एक्सप्रेशन दिस इज कॉल्ड द सीरीज एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस। तो सिंपल सा आपको क्या कहना, प्लस माइनस में अगर लिख दोगे जो सीक्वेंस होगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है, कोई भी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक एक चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, कहीं भी आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो आपको एवरीथिंग मिलने वाला है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब देखते हैं बेटा, इसमें भी हमारा क्या होता है, एक तो हमारा क्या होता है, फाइनाइट सीरीज होता है। क्या होता है, फाइनाइट सीरीज होता है। तो फाइनाइट सीरीज क्या होता है, ध्यान से देखना यहाँ पे, जिनमें नंबर्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, सिंपल सा, उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीरीज बोलेंगे। तो ध्यान से देखना यहाँ पे कि यहाँ पे देखोगे आपकी जो नंबर्स दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, फाइनाइट नंबर दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीरीज बोलते हैं। अ सीरीज विद द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड द फाइनाइट सीरीज। जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीरीज बोलेंगे, और जिनमें क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उनको इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है, इनफाइनाइट है। बेसिक से आपको बात है कि आपको इतना ही इसमें समझना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है, बहुत ही आसान है, कुछ भी आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है वो फाइनाइट सीरीज, और जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है उनको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दो यार, क्योंकि लाइक करोगे तभी हम आगे ग्रो कर पाएंगे और तभी हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला पाएंगे। ध्यान से देखोगे तो ये आपको समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लो कहीं भी। अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब हम लोग समझेंगे जो हमारा चैप्टर है, इतना कुछ समझने के बाद में अब हम समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसको समझते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। ध्यान से देखना, क्या एडिंग अ फिक्स नंबर, मतलब कि वो अगर सीक्वेंस दिया हुआ है तो आपको ध्यान से देखना कि हमें एक फर्स्ट टर्म में अगर एक फिक्स नंबर को ऐड करते जा रहे हैं तो हमें एक जो लिस्ट तैयार होकर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं बेटा, एपी भी बोलते हैं। तो नंबर 2 है प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब देखना बेटा यहाँ पे ध्यान से, कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं मानता हूं आपको कुछ भी नहीं आया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, ये क्या है a1, और क्या हमारे पास a2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है a3, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, an हो जाएगा। ये एक सीक्वेंस दिया हुआ। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर अपन लोग यहाँ पे a1 जो हमारे पास है a1 बेटा, अगर मैं क्या करूं a1 में मैंने एक फिक्स नंबर को ऐड किया, क्या किया, एक फिक्स नंबर को ऐड किया तो हमें a2 मिल गया। क्या मिल गया, a2 मिल गया, हमें क्या मिल गया बेटा, a2 मिल गया। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 2d लिख देंगे, a प्लस क्या लिख देंगे बेटा, सॉरी a1 ठीक है, a1 प्लस क्या लिख देंगे, 3d लिख देंगे। ऐसे हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, a1 प्लस 4d लिख देंगे, और ऐसे ऐसे हम डैश डैश कहाँ तक चले जाएंगे बेटा, a1 प्लस क्या हो जाएगा, हम nd लिख देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। सिंपल से ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाएं और हमें उसका जो प्रीसीडिंग नंबर है वो मिलता चला जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो डी है बेटा, ये जो डी है, जो फिक्स नंबर हम ऐड करने हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो ये डी है, डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं बेटा,
ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही सिंपल है। सिंपल सा क्या है कि एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाएं, फिक्स नंबर को ऐड करते जाएं और हमें प्रीसीडिंग नंबर मिलता जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सिंपल सा। अब ये जो डी है, ये डी आपका कुछ भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव एंड मे बी जीरो, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। जो डी होगा वो आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस बात को आपको क्या रखना है यार, ध्यान रखना है। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो वो क्या होगा, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, यानी फाइनाइट एपी उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, इट हैज द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एंड ईच ऑफ दीज एपीज हैज अ लास्ट टर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट टर्म होगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे। और यहाँ पे क्या बेटा कि यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी बोलते हैं। तो सिंपल सा ये बात है। और उसके बाद में हमारे पास आ जाता है बेटा इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, तो उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई लास्ट टर्म नहीं डिसाइड है, तो जिसमें लास्ट टर्म नहीं आता है तो क्या इनफाइनाइट होगा, कहीं भी तक कहीं तक भी जा सकते हो। समझ रहे हो, कोई रोकथाम है क्या इसका, कुछ भी रोकथाम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हो। उसके बाद में हम लोग यार देखते हैं यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखते हैं। ओके बेटा, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया जनरल टर्म्स आ गया। इसको हम लोग देखेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये जो हमारे पास A1 है, A1 क्या है बेटा, A है। और यहाँ पे हमारे पास बेटा अगर हम बात करें A2 का, तो क्या हमारे पास A प्लस D है। और A3 की अगर हम बात करें तो क्या हमारे पास A प्लस 2D है। और A4 की अगर हम बात करें तो A प्लस क्या हमारे पास 3D है। तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि ऐसे ऐसे अगर हम चले जाएं और यहाँ पे हम अगर बात करें, क्या बात करें यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं AN की बात करते हैं, क्या AN की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास A प्लस क्या हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 4 है ना और ये क्या है, 3 है। तो भाई 4 में से एक को सब्ट्रैक्ट किया तभी तो 3 आया ना। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर हम लोग n में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये इसका जनरल फॉर्म होगा। इसको आपको क्या रखना, ध्यान में रखना है। क्या रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इसका n नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू D आने वाला है। तो इसको आपको क्या रखना बेटा, बहुत ही ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो A होता है, A जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो जो A होगा फर्स्ट टर्म होगा, और जो D होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है, तो उसको यहाँ पे आप समझ सकते हो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है उसको समझ लो। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म करूं, क्या करूं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या अपन लोग क्या करें, थर्ड माइनस सेकेंड करें, ठीक है। ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हो, 4 माइनस थर्ड कर सकते हो। मतलब कि फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, इस तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, अगर मैं जनरलाइज करूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, an माइनस 1। तो ये क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, ये हमारा D होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या हो जाएगा, an माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, ये होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अगर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 अगर करें और सारे के सारे इक्वल आ जाएंगे, तो अपन लोग कह देंगे कि ये जो सीक्वेंस गिवन है, ये जो हमारे पास सीरीज गिवन है, ये क्या होगा, एक एपी होगा। क्या होगा, एक एपी होगा। आई होप आपको इतना बातें समझ में आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। कुछ भी मैसअप नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे हम सब कुछ क्या पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखना, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A प्लस डी। A में AD जोड़ा यहाँ पे दूसरा टर्म मिल गया, 2D जोड़ा यहाँ पे तीसरा मिल गया, और यहाँ पे हमने 3D जोड़ा तो 4 टर्म मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं, और हमें क्या मिल जा रहा है, एक सीरीज मिल जा रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सब कुछ आप अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद में हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसको भी हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखो समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल क्या दिया हुआ। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ध्यान से, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं बेटा फटाफट।
तो देखो यहाँ पे कह रहा है फॉर द एपी दिस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया बेटा 3/2 एंड 1/2 एंड -1/2 एंड -3/2 और डैश 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 इस तरीके से दिया हुआ। तो जो पहला टर्म होगा हमारे पास जो a होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हमारे पास 3/2 हो जाएगा। और जो हमारे पास बेटा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, a2 - a1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास a2 - a1 क्या हो जाएगा, a2 क्या है 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बेटा क्या आ जाएगा, d क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 एंड 1 - 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा -2/2 और ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो d आया बेटा वो कितना आ जाएगा हमारे पास -1 आ जाएगा। d क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा और जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सिंपल से क्या पूछा था कि फर्स्ट टर्म बताओ और क्या बताओ कॉमन डिफरेंस बताओ आप। तो ये आपसे पूछा था और इसको हमने क्या कर दिया बेटा यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर सकते हो। यही इसका क्या हो जाएगा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लो। फिर और एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। क्या, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहा है कि अगर ये जो यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है, ये जो सीरीज दिया हुआ है, अगर ये एपी है तो इसके जो नेक्स्ट 2 टर्म्स आने वाले हैं उसको हमें क्या करना, फाइंड करना। सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा आपसे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये अपना ये जो एपी है वो है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बेटा हमारे पास 4 है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म 4 है। अब देखो यहाँ पे डी निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, a2 माइनस क्या हो जाएगा a1। तो यहाँ से क्या आने वाला है, डी क्या आने वाला है, a2 क्या हमारे पास 10 - 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। ऐसे हम लोग अगेन क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, a3 - a2 करेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा a3 कितना हमारे पास 16 माइनस क्या हो जाएगा 10 और क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे बेटा a4 - a3 निकालेंगे और 22 - 16 होगा और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे के सारे क्या आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। यानी यहाँ पे जो हमारे पास d आया वो क्या आया a2 - a1 इक्वल टू क्या होगा a3 - a2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा a4 - a3। ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है, तो यहाँ पे क्या हेंस यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे कि इट इज एन एपी। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कि ये एक एपी है, हमने यहाँ पे बता दिया कि ये एपी है। अब नेक्स्ट टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हमारे पास a1 a2 a3 a4 और यहाँ पे हमारे पास जो a5 होगा वो हमें फाइंड करना है। a5 क्या हो जाएगा बेटा a प्लस क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा। ध्यान से देखना, तो a कितना हमारे पास 4 है और प्लस 4, d कितना बेटा हमारे पास 6 आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 और यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान देना क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है a6 निकालना। तो क्या करेंगे a5 प्लस d कर देंगे। तो 28 प्लस क्या करेंगे 6 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया a6 आ गया, ये a6 हो गया और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा a5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा a5 आ जाएगा। तो यही दोनों टर्म्स हमें क्या करना था, बताना था कि अगर AP है तो उसके जो नेक्स्ट 2 टर्म्स होंगे उन्हें भी हमें क्या करना, फाइंड करना है। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर ले, उसके बाद में देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी समझ लेते हैं फटाफट। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या हो जाएगा बेटा, a क्या हो जाएगा हमारे पास, वो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहां से हम लोग d निकालेंगे तो a2 माइनस क्या होगा a1 हो जाएगा। तो यहाँ पे a2 क्या हमारे पास -1 और -1 यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो d क्या आ गया -2 और अगेन हम लोग d निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a3 -a2। तो a3 कितना हमारे पास बेटा -3 और माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो -3 और +1 तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2। तो d क्या आ गया बेटा हमारे पास यहाँ पे -2 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ध्यान से, अनदर d निकालते हैं यहाँ पे। तो d क्या हो जाएगा हमारे पास a4 -a3। तो a4 क्या हमारे पास -5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला -2 आ रहा है और ये भी -2 आ रहा है और ये भी -2 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास d आया वो क्या आया
A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, और यहाँ से हमारे पास A4 माइनस क्या हो जाएगा A3। सारे के सारे क्या आ रहे हैं बेटा, इक्वल आ रहे हैं। तो अपन लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इट इज एन AP। तो ये क्या होगा, एक AP होगा। और यहाँ से हमें क्या फाइंड करना होगा बेटा, A5 फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, A5। तो A5 क्या हो जाएगा बेटा बताओ, A4 प्लस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो A4 कितना हमारे पास, ध्यान से देखना, हमारे पास A4 माइनस का 5 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7। तो ये हमारे पास A5 आ गया, ये हमारे पास A5 आ गया। और इसी तरीके से हमें क्या निकाल लेना बेटा, A6 निकाल लेना है। तो वो क्या हो जाएगा, A5 प्लस का D हो जाएगा। और यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, A5 हमारे पास माइनस का 7 और यहाँ पे माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा। तो A6 जो होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स की बात कर रहा था, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स जो होंगे हमारे पास वो हो जाएगा -7 और क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। तो इसे भी आप अच्छे से नोट करें, उसके बाद में देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यार यहाँ पे देखो एक और पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी यार अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ से हम लोग D की अगर बात करें तो D क्या होगा, A2 माइनस क्या होगा A1 होगा। और यहाँ से क्या होने वाला बेटा, यहाँ पे हमारे पास 2 है और -2 हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस का 4 आ जाएगा। और D अगेन हम लोग निकालेंगे यहाँ पे A3 माइनस A2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A3 कितना हमारे पास माइनस का 2 और यहाँ पे हमारे पास -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 4 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, A4 माइनस A3 करेंगे। A4 कितना हमारे पास, ध्यान से देखना बेटा 2 है, क्या है हमारे पास 2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना यहाँ पे A4 कितना हमारे पास, A4 कितना हमारे पास, A4 हमारे पास है 2 और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस और -2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये दोनों तो क्या है -4 आया, ध्यान से देखो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 - 2, तो यहाँ से बेटा प्लस का 4 आ जाएगा, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे हमारे पास A3 क्या है, -2 है, A3 कितना बेटा माइनस का 2 है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये अलग आ गया, ये क्या आ गया आपके पास में अलग आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे आपके पास में कि जो D निकाल रहे थे आप, तो क्या हो गया हमारे पास A1 माइनस A2 और A3 माइनस A2 जो होगा वो इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए इसका जो D निकालना वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इट इज नॉट एन AP, तो ये एक AP नहीं होगा, इसके नेक्स्ट टर्म हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से आप नोट कर लें, उसके बाद देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है। ओके नाउ अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास में 1 है, और D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा A2 क्या हमारे पास 1 - 1 यानी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से अगेन हम लोग क्या निकालेंगे बेटा D निकालेंगे A3 माइनस A2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 - 1 अगेन 0 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे बेटा अपन लोग क्या करेंगे, अगेन D निकालेंगे यहाँ पे, और A4 माइनस क्या करेंगे A3 करेंगे। तो A4 कितना बेटा हमारे पास 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, और यहीं पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो जाएगा। तो D इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, ध्यान से देखना यहाँ पे A1 माइनस A2 तो आ रहा है, A3 माइनस A2 आ रहा है, बट डज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा A4 माइनस A3, ये हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एंड AP, ये AP नहीं होगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बेसिकली सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है यार, सब कुछ बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, लगे रहना है, करते रहना है, सीखते रहना है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी गिव अप नहीं करना है, एक दिन आप डेफिनेटली सीख जाओगे। ओके सो फाइन। तो बेटा अब एक्सरसाइज 5.1 आ गया, जो कि अपन लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। तो यार आज के क्लास में हमने क्या क्या बातें की, आपको मैं जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी थे, जितने भी सब कुछ होने वाले थे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप ये अच्छे से सीख जाओगे, जो अपने स्टार्टिंग में समझा कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ओके फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, फाइनाइट सीरीज क्या होते हैं, फिबोनाची सीरीज क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, लिख लिया, तो एक्सरसाइज में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आप चुटकियों में सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, चुटकियों में सॉल्व करोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। तो प्लीज आप अच्छे से इसको देखें, नोट करें, समझें, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इसको आप पहले खुद से ट्राई करना स्टार्ट करें, उसके बाद में जो सोल्यूशन का वीडियो आएगा फिर आप अपने सोल्यूशन को देख सकते हैं। तो ये सारा हमने आज के क्लास में समझा। तो आई थिंक
सो होपफुली आपको ये जो वीडियो होगा अच्छा लगा होगा, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी आप उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉलेज है उसको जितना आप बांटोगे, जितना स्प्रेड करोगे, उतना ही क्या होगा यार, वो फैलेगा और सभी लोग क्या होंगे, ज्ञान लेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।